اس سے پہلے चाहत दरवाजा खोलती, साहिल ने एकदम उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका पूरा वजूद कांप कर रह गया। वो पीछे से पूरी तरह उसकी गर्दन पर अपनी होठ सहलाते हुए उसके कान में धीरे से बोला, मैंने कहा था ना जान, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। चाहत ने कांपते हुए अपना हाथ मुंह पर रख दिया। वो अपनी सिसकियां रोक रही थी और फिर अगले ही पल साहिल ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाने लगा। वो बेरहम था और अपनी बेरहमी दिखा रहा था और फिर उसने उसे ले जाकर उसे गुस्से से बेड पर पटक दिया। चाहत अब और ज्यादा रो रही थी और साहिल से अपनी इज्जत की भी भीख मांग रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क न पड़ा। वो बस चाहत को हासिल करना चाहता था। वो अब पागलों की तरह चाहत के ऊपर आकर उसके हाथ बेड पर धंसाने लगा क्योंकि वो झटपटा रही थी। साहिल प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें क्या हो गया है साहिल? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर अपने माँ पापा को बुला लूंगी। और बस साहिल ने एकदम गुस्से से अपनी गन उठाई और बोला, चिल्लाओगी? ठीक है, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन जैसे ही वो दोनों यहाँ आएंगे मैं उन्हें मार दूंगा। और बस चाहत की रूह खौफ से तड़प उठी। वो साहिल से प्यार करती थी और उसका प्यार चाहती थी, लेकिन ये जो साहिल कर रहा था ये जबरदस्ती थी। वो नहीं चाहती थी वो उसे जबरदस्ती हासिल करे। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। और अब वो साहिल के नीचे दबी हुई निढाल हो चुकी थी, जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। उसने झटपटाना बंद कर दिया और आंखों में आंसू लिए बेजान से सिर्फ साहिल को देख रही थी, जिसने अब एकदम जुनून से अपने होठ उसके सीने पर रख दिए। चाहत का जिस्म तो कांप उठा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की, बस आंसू और ज्यादा बहने लगे थे। वो अब खुद के जिस्म पर साहिल को उसकी मनमानी करने दे रही थी। उसको कोई हरकत ना करता देखकर वो रुक गया। उसे जैसे होश आया, वो क्या कर रहा है। वो कोई ऐसी वैसी लड़की तो नहीं थी, वो उसकी जान थी और वो अपनी जान की इज्जत वो इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने चाहत के सीने से अपने होठ हटाए और लाल आंखों से चाहत के बेजान चेहरे को देखा और बस उसका पूरा वजूद कांप गया। साहिल मल्होत्रा कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कभी नहीं कर सकता। लेकिन उसका गुस्सा उससे ये सब करवाने पर मजबूर हो गया। वो आंखों में आग लिए एकदम चाहत के ऊपर से उठा और कसकर बाल पकड़ लिए, जैसे खुद को जान से मार देना चाहता हो। चाहत भी रोते हुए उठकर उसे देखने लगी। वो पागल हो रहा था। एक तरफ वो चाह रहा था कि वो चाहत की इज्जत को रौन कर उसे अभी हासिल कर ले, और एक तरफ वो उसकी मोहब्बत है कोई बेकार की चीज नहीं। वो एकदम चीखते हुए अपना हाथ जैसे दीवार पर मारने को हुआ, उससे पहले ही एकदम चाहत उसके सीने से जा लगी। नहीं नहीं साहिल, प्लीज गुस्सा मत करो, कुछ नहीं हुआ। अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज माँ पापा सुन लेंगे। कुछ गलत नहीं किया तुमने। और बस यही वजह थी कि चाहत अपने साहिल से इतना प्यार करती थी। वो उसके सीने से लगी रो रही थी और साहिल गहरी सांसें ले रहा था। वो तड़प रहा था और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने भी चाहत को पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लिया। उसका गुस्सा भी नम पड़ गया और फिर उसने नम आंखों के साथ झुककर अपने सीने से चिपकी चाहत को देखा और प्यार से उसके सर पर अपने होठ रखे और उसे चूम लिया। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर जल्दी जल्दी बोला, तो सॉरी सॉरी जान, ये क्या करने जा रहा था मैं? उसने गौर से चाहत को देखा। उसने चाहत के कपड़े ना जाने कब गुस्से में फाड़ दिए और अगले ही पल साहिल ने जल्दी से कांपते हुए उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया। सॉरी जान, जान, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई नो मेरा हक है, लेकिन मैं छीन नहीं सकता। वो कांप रहा था और बस उसको कांपता देखकर चाहत ने एकदम उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और वो वही खामोश हो गया, जैसे सुकून मिल गया हो। उसने अपनी आंसू भरी आंखों को आराम से बंद कर लिया। चाहत ने पहली बार उसे किस किया था। वो नहीं देख पा रही थी अपने साहिल को तड़पते हुए। वो भी तो उस पर जान देती थी। वो भूल चुकी थी कि उसने अपने पापा को कसम दी है कि वो साहिल को भूलकर ऋषि से शादी करेगी। और फिर अगले ही पल साहिल ने दर्द के साथ अपना माथा चाहत के माथे से मिलाया। जान, तुमने हाँ क्यों कहा? तुम जानती हो ये जानकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तुम मुझसे दूर न चली जाओ, ये सोच कर भी मेरा दिल तड़प उठता है। और फिर उसने चाहत का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। यहाँ छोड़ दी है तुमने मुझे जान, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। या तो मर जाऊंगा या फिर मार दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकता। अगले ही पल चाहत ने आंसू पोंछे और उसकी दिल पर सहराते हुए बोली, यहाँ तकलीफ हो रही है ना? उसने नम आंखों से अपना सिर हिलाया और बस
अगले ही पल चाहत ने अपने होठ उसके सीने पर रखे। साहिल को अंदाजा नहीं था कि वो उसकी तकलीफ करने के लिए ऐसा कुछ करेगी, लेकिन साहिल को ऐसा लगा अब कोई तकलीफ ही नहीं रही। और फिर चाहत फिर से उसके सीने से लग गई। वो भूल गई थी कि अभी साहिल उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ अपनी जान के लिए अच्छा था, बाकी दुनिया के लिए एक डेविल था। और फिर वो धीरे से चाहत की गोद में सर रखकर लेट गया और चाहत वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। इसी तरह कुछ वक्त बीत गया। चाहत ने नजर उठाकर घड़ी की तरफ देखा और बोली, साहिल काफी टाइम हो गया है, तुम अब। लेकिन वो रुक गई क्योंकि साहिल जो आराम से चाहत की गोद में अपना सर रखकर सो चुका था, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसे सोता देखकर चाहत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर प्यार से साहिल के माथे को चूमा। तुम नहीं जानते साहिल, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ। तुम फिक्र मत करो साहिल, मैं ये जानती हूँ तुम मुझे हर तरह से अपना बनाना चाहते हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने पापा को मनाने की कोशिश करूंगी। और इसी तरह वो रोते हुए साहिल के सर पर धीरे से अपना सर टिकाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए साहिल के गाल पर गिरा, लेकिन वो उसकी गोद में सुकून की नींद सो रहा था। अगली सुबह जब चाहत की आंख खुली तो वो अपने बेड पर थी और ब्लैंकेट से ढकी हुई थी। अचानक उसे रात की सारी बातें याद आ गई। साहिल, वो घबरा कर उठ बैठी और पूरे कमरे में देखने लगी। उसे याद था कल रात साहिल उसकी गोद में सर रखकर सोया था। इसका मतलब वो उसके उठने से पहले ही चला गया। और फिर तभी चाहत उठी और वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ ऋषि का घर। डाइनिंग टेबल पर राधिका जी नाश्ता लगा रही थी और फिर तभी ऋषि नीचे आया। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ नाश्ता कर लो। ऋषि बैठा, लेकिन तभी उसने देखा कि अनिका वहां नहीं थी। माँ, अनिका कहाँ है? अपने रूम में सो रही होगी, तुम नाश्ता करो। ऋषि मुस्कुराया। नहीं माँ, मैं पहले अपनी चुटकी को उठा कर लाता हूँ। वो ऊपर गया और अनिका के कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजा नॉक किया, चुटकी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर तभी ऋषि ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। साहिल। अनिका बेड पर सो रही थी और उसके सरहाने साहिल बिल्कुल शांत बैठा था। उसके हाथ में गन थी जिसे वो बेहद ठंडे अंदाज में अनिका के सर पर सहला रहा था। ऋषि के कदम वहीं रुक गए। उसका पूरा वजूद डर से कांप गया।